दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर। आज औसत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, जो हमारे से अग्रवाल की बुक को फॉलो करते हुए। इसमें हमारा एक क्वेश्चन है कि एक्स बाई जेड का औसत 24 है। एक्स बाई 2/3/z का एस दे दिया गया है। ये 60 है तो जेड माइनस वाई की वैल्यू याद करो। ऑप्शन दे दिया है। इसको कैसे करें? एक्स वाई जेड का औसत है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग कितना होगा? 24 में 3 का गुणा कर यानी कि 24 थी 72 हो गया। अब एक्स और वाई के रेशियो 2:3 दिया है तो यहाँ ले लो 2a। इन दोनों का जोड़ 3 to 5a, 5a बराबर हो जाएगा 60। ए बराबर होगा तुम्हारा 12। ए बराबर जैसे ही 12 होगा, ए बराबर क्या होगा? 12। ए बराबर 12 होगा तो 2a मीन्स 24 जो हो जाएगा और 36 जो है। अब आपको निकालना जेड। क्या निकालना? जेड। अब एक्स प्लस वाई बराबर 60 दिया है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे ना 60, यानी कि 72 में से 60 घटाओगे तो जेड बराबर कितना निकलेगा? 24 एक्स और वाई जेड बराबर 12। अब एक्स माइनस जेड यानी कि 24 में से 12 घटा दो, तुम्हारा 12 इज राइट आंसर, सी राइट आंसर। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन और भी है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 300 के सभी ऐसे गुणनखंडों का 300 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन दे दिए तो इसे कैसे निकालें? प्राइम फैक्टर निकालो 30 के। 30 के प्राइम फैक्टर कैसे निकलोगे? 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ये प्राइम फैक्टर। इसे लिख सकते हो क्या? 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2 पे पावर इसको 2 पे पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्राइम फैक्टर निकालने की एक अच्छा सा मेथड है, किसी पावर 0 लिख दो, किसी पावर 1 लिख दो, किसी पावर 3 पावर 0 और 3 पावर 1, 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 3। अब आपको प्राइम फैक्टर का योग निकालना, तो इन सबको जोड़ लिया है। इसका 1 मान होगा, इसका मान 2 होगा और इसका मान होगा 4। 4 2 6 1 7 कितना टोटल? इसका टोटल 7 निकल। ऐसे इसका निकालो, इसका भी 1 होगा, इसका भी 3 होगा, इनको जोड़ो 3 1 4, इधर हो जाएगा 4। इसका भी जोड़ो 1 5, उधर हो जाएगा 25, 25 5 30, 1 31। इन सब को मल्टीप्लाई कर दो 28 31, 8 2 8 3 24, 3 6 3 2 6 6 2 8, 868 868 राइट आंसर। ए तथा बी तथा सी की आयु 32 36 46 है। इनकी औसत आयु ज्ञात करनी। इजी क्वेश्चन है, जो का आया हुआ व्यापम में क्वेश्चन है। इनकी सभी आयु का योग कर लो, 32 36 और 46, सबको जोड़ो। 6 2 8 2 10, 46 46 है। 6 दूनी 12 14, एक कॉन्स्टेंट, 3 दूनी 6 4 10 और 1 11, 114 वर्ष। अब औसत निकालना है, यानी कि इसकी आयु एक वैज्ञानिक की आयु का औसत निकालना, तो 114 में 3 का भाग देते 38 वर्ष। 38 वर्ष राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में विशेषकर व्यापम रेलवे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 11 परिणामों का योग 50 है। यदि 6 परिणामों का औसत 48, 6 परिणामों का औसत कितना? 48 है, 49 है, और अंतिम 6 परिणाम को 52 है, तो छठवां परिणाम क्या था? यानी कि यहाँ पर 2 6 बार यूज किया गया। तो देखो, पहले 11 परिणामों का औसत कितना दिया है? 50।
अब औसत दिया तो कुल योग, योग कितना होगा, कुल योग यानी कि कुल परिणाम क्या निकलेंगे, कुल परिणाम कितना होगा, कुल योग कितना होगा। तो आप 11 का मल्टीप्लाई करो 50 में, 11 5 5, फर्स्ट 6 परिणाम का योग निकालो। योग निकालोगे हमेशा तो 6 की मल्टीप्लाई होगा। 49 में 6 का मल्टीप्लाई करो 88, तो तुम्हारा होगा 294। और लास्ट 6 परिणाम का योग कैसे निकालेंगे। 52 में 6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 दिया गया यहाँ पे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, 6 9 6 35 1। कैसे निकालें, छठवां परिणाम जब भी निकालोगे टोटल कितना दिया है 150, 550। इन दोनों को जोड़ लो, 294 और 312, 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 606 में से घटाओ, 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6, ठीक है। 10 में 4 घटाओ, इसे घटाओ, 6 में से 4 बचा इधर, वो 6 बचेगा, 6 मतलब 10 में 5, 56 है जी राइट आंसर। 56 क्या हुआ राइट आंसर। प्रथम 10 पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, इसे कैसे करेंगे। प्रथम 10 पूर्णांकों का योग, देखो इसे करें। प्रथम 100 लिखा है, 10 नहीं, प्रथम 100 धन पूर्णांक है, यानी कि प्रथम 100 यानी 1 + 2 + 3 ... n। यहाँ तक आपने सीखा, इसका फॉर्मूला था 1/2 n × n + 1, जो कि फॉर्मूला था। अब यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 1/2 100 × 101 50, यानी कि 50 इज राइट आंसर। लेकिन योग पूछेगा, क्या पूछेगा, योग तो निकल आया, अगर औसत पूछा जाए, क्या इसमें योग पूछे तो योग जी आंसर होगा तुम्हारा, लेकिन औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 50 में 50 का भाग, वो 100 का भाग दे दो, यानी कि 50.5 इसका औसत निकलेगा। 50.5 इसका क्या निकलेगा औसत। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं औसत कैसे निकालेंगे। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 2 3 5 7 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 23 का होगा 23। इन सबको जोड़ो, कितना होगा तुम्हारा 23 2 25, 25 5 30, 3 28, 28 7 पूरा होगा तुम्हारा 28 और 7 तुम्हारा 28 3 35 और 11 होगा 35 11 तुम्हारा कितना हो जाएगा, दोबारा फिर से जोड़ो, 3 2 5 10 7 17, 17 दूनी 34, 34 ये 34 प्लस 3 1 4 24 और 19 और 23, लगभग यहाँ पर 9 संख्या रहेंगी, इनको जोड़ें तो 100 की लगभग 100/9, यानी कि इसका हो 11.1 जी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्या पूछी है, तो प्राकृत संख्याओं कैसे निकालें। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या नहीं, 2 4 6 8 डॉट यहाँ पर होगा तुम्हारा कम से कम 20 था, कितना होगा 20 था।
यहाँ पर फॉर्मूला था एन, एन बराबर यहाँ 10 निकले, क्योंकि 2 से स्टार्ट 20 तक, तो एन बराबर क्या निकलेगा 10। अब समप्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? समप्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? एन एन प्लस वन। क्या था? एन एन प्लस वन। योग 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 निकालेंगे ना, क्या निकालना? योग एन एन प्लस वन जे था, यानी कि 10 इंटू 11 110 निकला। लेकिन आपको क्या निकालना? औसत 110। आपको औसत निकाल, तो 110 में आप क्या करो? 10 का डिवीजन कर दो, यानी 11 इसका औसत राइट आंसर। अथवा आप एक और फार्मूला, उसका फार्मूला का यूज कर सकते हो। कैसे करोगे? 2 यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 है। अब 10 के लिए फार्मूला था, यानी कि प्राकृत संख्याओं के योग के लिए, प्राकृत संख्याओं योग के लिए क्या था? 1/2 एन एन प्लस वन। यहाँ पर भी पुट करो तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, इसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना? 100 से कम, यानी कि विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से 1 3 5 7 और प्लस डॉट। 100 से कम यानी 99 अपने आप में क्या संख्या? विषम संख्या है। अब यहाँ पर टोटल संख्या कितनी होंगी तुम्हारी? अगर यहाँ क्वेश्चन होता 50 तक, वो 100 तक, तब भी आपकी एन बराबर 50 संख्या होती। एन बराबर क्या होती? 50। यहाँ पर एन बराबर 50 निकला, यहाँ एन बराबर क्या निकलेगा? 50। अब इनका योग निकालने का फॉर्मूला था, विषम संख्याओं के योग के लिए था एन स्क्वायर। क्या निकालने का फॉर्मूला था? योग बराबर निकालने के लिए एन स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर कर दो। 50 इंटू 50 2500, 2500 राइट आंसर था। अब 2500 का औसत निकालो। औसत बराबर कुल परिणामों की संख्या बटे परिणाम का कुल, नहीं, परिणाम की संख्या बटे परिणाम की कुल संख्या। परिणाम संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, योग हो गया टोटल 50। 50 का भाग दे दो यहाँ पे, औसत बराबर निकला 50। 50 इज राइट आंसर। यहाँ एन निकालने के लिए एक अदर फॉर्मूला है जो कि आप उससे निकाल सकते हो, अर्थ करेंगे यूनिट, यानी कि एपी से, समांतर श्रेणी के माध्यम से आप ए एन 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 माइनस वन अप इंटू डी बराबर टी एन वापस उससे निकाल सकते हो, उससे एन की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन डायरेक्ट निकालने के लिए एन बराबर यहाँ कितना होगा? 50 होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 50 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। ये अच्छा क्वेश्चन। प्रथम 5 गुणज, गुणज मीन्स होता है मल्टीपल। 3 के पूछेगा, 3 के कौन? प्रथम 5, ओनली फर्स्ट। तो 3 1 है 3, 6 3 3 है 9, 3 4 है 12, 3 5 है 15, सबको जोड़ 45 में 5 का 9 इज राइट आंसर। 9 इज राइट आंसर। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा गया। क्या पूछा इसमें? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितने पूछेगी? 10। देखो वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट डॉट, यहाँ होगा 10 का वर्ग। इनका यानी कि एन बराबर यहाँ हो गया तुम्हारा कितना हो गया? 10। एन बराबर कितना हो गया? 10। अब वर्ग के लिए फॉर्मूला था वर्गों का औसत ज्ञात करने के। वर्गों का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला आता था 1/6 एन एन प्लस 1 और 2n प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है वर्ग के निकालने के लिए। औसत वैल्यू पुट करो यहाँ पर 1/6 10 इंटू 11 इंटू 10 दून 20 1 21। इसे काट दो, 2 3 6 2 5 10, 3 7 21। 55 इंटू 7 7 5 35, 7 5 35 और 36 37 385। ये आपका औसत निकला। अब वो योग निकलेगा, वर्गों का योग के लाएँ योग। अब औसत के लाएँ 385 में 10 का डिवाइड दे दो तो 38.8। ये आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन और है हमारा
यदि ए 25 ए प्लस 25 बी बराबर 115 है तो ए और बी का औसत निकालो। तो यहाँ पर देखो 115 दिया है, यानी कि 25 ए का योग दिया है 115, तो इसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे क्या करो, 25 ए प्लस 25 बी बराबर 115, यहाँ से कॉमन ले लो 25 ए प्लस बी बराबर 115, ए प्लस बी की जैसे वैल्यू निकालो कितना होगा, ए प्लस बी बराबर 115/25, काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 × 25, इसको भी काट 23.5, कितना है 23.5, काटना चाहो काट दो, नहीं तो ए प्लस बी 23/5। ये दो संख्याओं को योग पूछेगा। अब दो नंबरों को तुम्हें औसत पूछे ए इंटू बी, तो इसे काटने से कोई फ़ायदा नहीं, इसी से डायरेक्ट निकालो, यानी कि इसका औसत क्या निकलेगा 23/5, इस 1/2 का और भाग दे, यानी कि 23/10 बराबर होगा 2.3 इज राइट आंसर। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।